आज खाद्यान्न सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत आजादी के 75वें साल के शुभ अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईसीएआर की अग्रणी भूमिका रही है। देश में कृषि अनुसंधान का शुभारंभ 1889 में पुणे स्थित इंपीरियल जीवाणु विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला की स्थापना से हुआ। 1905 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना पूसा, बिहार में की गई थी, जो अब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। 16 जुलाई 1929 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जो 1948 से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इसके मात्र 15 संस्थान थे, जो आज बढ़कर 113 हो गए और साथ ही 731 कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित किए गए। सन 1960 और 1970 के दशक में आईसीएआर द्वारा गेहूं व चावल की बौनी किस्मों का विकास कर देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। बागवानी फसलों की किस्मों, हाइब्रिड्स के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के विकास से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, जिससे देश में स्वर्ण क्रांति की शुरुआत हुई और आज इसके निर्यात से 208 बिलियन रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। 70 के दशक में आईसीएआर द्वारा उन्नत पशु नस्लों और टीकों के विकास से देश में श्वेत क्रांति आई तथा दुग्ध उत्पादन में 1950-51 के मुकाबले 12 गुना तक की वृद्धि हुई। नीली क्रांति में मत्स्य पालन क्षेत्र में आनुवांशिक रूप से विकसित जयंती रोहू मछली, पद्धति पैकेजों और विविधीकृत जल प्रणालियों से मछली उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। बैकयार्ड पोल्ट्री प्रणाली को बढ़ावा एवं बेहतर किस्मों जैसे कैरी प्रिया, कैरी वनराज के पालन से अंडा उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई, जिससे सिल्वर क्रांति की शुरुआत हुई। ये वृद्धि 1985-86 में 64 गुना तथा मांस उत्पादन में 1998-99 में 5 गुना हुई है। आईसीएआर के प्रौद्योगिकीय कार्यों और दवाओं से रिंडरपेस्ट, प्लूरोनिमोनिया और अफ्रीकी घोड़े की बीमारी का देश से उन्मूलन हुआ है। देश में पहली बार वर्ष 2020 में 197 पंजीकृत स्वदेशी नस्लों के बारे में एक गैजेट अधिसूचना जारी की गई। दुग्ध, दलहन और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश तथा चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। आज हम मसालों, मछली, मुर्गी पालन, पशुधन और रोपण फसलों के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक हैं। कुपोषण को कम करने के लिए 90 से अधिक पोषक तत्वों से भरपूर बायोफोर्टिफाइड किस्में भी विकसित की गई हैं। मृदा संसाधन मैपिंग में डिजिटल कार्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, जलवायु अनुकूल किस्मों, प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत कृषि प्रणाली और जैविक प्रणाली मॉडलों से पारिस्थितिकी प्रणाली आधारित कृषि का विकास हो रहा है। आईसीएआर द्वारा संस्थापित जलवायु अनुकूल ग्रामीण मॉडलों की वैश्विक रूप से प्रशंसा हुई है। कृषि के लिए नए विकसित मशीनों से उत्पादन लागत में कमी आई है और फसल उत्पादन और कृषि आय में वृद्धि हुई है। हैप्पी सीडर की हालिया सफलता से धान अवशेष को जलाने में कमी आई है और किसानों की आय भी बढ़ी है। कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 1960 में पंतनगर में देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आज देश में 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं और स्नातक में 13, स्नातकोत्तर में 79 और पीएचडी में 78 विषयों के लिए पढ़ाई की जा रही है। आईसीएआर द्वारा पिछले 8 वर्षों में 715 स्टार्टअप्स एवं 977 इंक्यूबेटर्स को सहायता देकर स्थापित किया गया है। साथ ही 651 तकनीकियों का व्यावसायीकरण भी किया गया है। केवीके प्रति वर्ष 15 लाख से भी अधिक किसानों को प्रशिक्षण तथा आईसीटी आधारित विस्तार पद्धतियों के द्वारा लगभग 5.46 करोड़ किसानों तक पहुंच रहे हैं। एम किसान, किसान सारथी, सहभागिता अनुसंधान एवं विस्तार के अनेक मॉडलों के द्वारा देश डिजिटल स्मार्ट किसान और खेती के द्वारा एक और कृषि क्रांति के लिए तैयार है। आज कृषि अनुसंधान संस्थानों के अनेक कृषि वैज्ञानिकों और खाद्य विशेषज्ञों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अफगानिस्तान, म्यांमार एवं नेपाल में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से पड़ोसी देशों में आईसीएआर की साख भी बढ़ी है। आईसीएआर अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सभी किसान भाइयों, वैज्ञानिकों और इससे जुड़े सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। आइए हम सभी मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं।